सो फाइनली एमसीयू में रेड हल्क की एंट्री हो चुकी है, जहां ग्रीन हल्क पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अब बात ये आती है कि अगर रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन हल्क के बारे में, जो कि डॉक्टर ब्रूस बैनर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कि एक जाना माना साइंटिस्ट है जो गामा रेडिएशन के बारे में एक्सपर्ट है, जिसे साथ ही साथ कई सारे और भी विषयों के बारे में नॉलेज और उसके बारे में डिग्रियां भी हैं। जहां जब एक बार लैब में या सुपर सोलर सीरम पर रिसर्च कर रहा होता है, तभी गामा रेडिएशन के साथ कॉन्टेक्ट में आने से ब्रूस बैनर ग्रीन हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब भी ब्रूस को कुछ खतरा होता है तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एक्सट्रीमली पावरफुल है। तो हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस्ड स्टैमिना, सुपर जंप एंड सुपर स्पीड है। साथ ही साथ पावरफुल हीलिंग एबिलिटी एंड रीजनरेशन एबिलिटी भी है, जो डेडपुल एंड वुल्वरिन के लेवल की तरह ही है, बट किसी और भी सुपर हीरो से कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है, उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं, जो उसे अनलिमिटेड पावर्स का सोर्स देती हैं और मोस्ट पावरफुल बना देती हैं। जहां अपने नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए भी इसने सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर से 1-on-1 फाइट करी है और उसे टफ कंपटीशन भी दिया है। वहीं लाइव एक्शन में तो इसे काफी मजाक बना दिया गया है, जहां कोई भी आता है इसे पीट कर चला जाता है। इसे दूसरे कैरेक्टर को पावरफुल दिखाने के लिए जस्ट लाइक आयरन मैन की भौकाल को सेट करने के लिए इसे हल्क बस्टर से पिटवा दिया गया। थैनोस को पावरफुल दिखाने के लिए इसे थैनोस से पिटवा दिया। इसके बाद तो ये बेचारा सदमे से उभर ही नहीं पाया और बाहर ही नहीं आ रहा था। वहीं इसके पहले ही रैग्नारोक में थॉर ने भी इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था, जो कि थॉर की पावर को एक्सट्रीम दिखाने के लिए दिखाया गया है, बट एक्चुअल में ये और भी ज्यादा पावरफुल है, इतना कि तुम सोच भी ना सको। पर वहीं रेड हल्क तो ग्रीन हल्क का भी बाप है, आई मीन बाप समान है पावर्स और एबिलिटीज में। और वैसे भी बेसिकली रेड हल्क जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2-3 सालों तक इसके बारे में मार्वल ने किसी को भी कुछ पता लगने ही नहीं दिया, और बाद में हमें रेड हल्क के बारे में पता चला कि वो कौन है। दरअसल रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि हमारे ग्रीन हल्क का ही ससुर है, यानी कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस, जो पावर्स एंड एबिलिटीज में हल्क से भी सुपीरियर है। थंडरबोल्ट रॉस ब्रूस बैनर से हमेशा ही चिढ़ता रहता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को फंसाया हुआ, इसीलिए वो हल्क को हमेशा ही मारने की कोशिश करता रहता है, जिसमें वो हमेशा ही नाकाम होता है। और इस नाकामयाबी ने उसे इस हद तक पागल कर दिया कि वो मोडॉक से हाथ मिला लेता है, जो कि मार्वल का ही एक विलन है, और मोडॉक भी उससे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन के एक्सट्रीम एक्सप्लोजन को मोडॉक क्रिएट करता है, और उसी के कांटेक्ट में आने से थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क की पावर्स मिलती हैं। रेड हल्क के पास वो सभी पावर्स हैं जो ग्रीन हल्क के पास है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, स्टैमिना, सुपर जंप, सुपर हीलिंग एबिलिटी और भी कई सारी पावर। एक पावर जो उसे ग्रीन हल्क से अलग और सुपीरियर बनाती है वो है किसी भी तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। कॉमिक के एक इवेंट में तो इसने सिल्वर सर्फर के रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब करके उसे ही ठोक दिया था, उसका स्केटबोर्ड लेकर उड़ गया था। पर जस्ट लाइक ग्रीन थॉर, जिसका गुस्सा बढ़ने के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ जाता है, ऐसा रेड हल्क के साथ नहीं होता है, बल्कि वो तो अपने आसपास के रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बनाता है और साथ ही साथ अपने साइज को भी बड़ा करता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ग्रीन हल्क की तरह इसके अंदर डुअल पर्सनालिटी वाला कोई भी झंझट नहीं है। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हुए, यानी कि रेड हल्क की फॉर्म में रहते हुए भी थंडरबोल्ट रॉस ही है, जिससे ये अपनी पावर्स को और भी बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाता है एंड उसे यूज कर पाता है। और क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस आर्मी जनरल है, तो उसे की फाइटिंग स्किल्स बहुत तगड़ी है। वह हल्क जैसे उल्टा सीधा फाइट नहीं करता, बल्कि स्ट्रेटेजी से अच्छी तरीके से फाइट करता है। साथ ही साथ रेड हल्क अपनी आंखों से लेजर भी छोड़ता है, जो कि उसे अनफेयर एडवांटेज भी देती है। तो अभी तक हमने रेड हल्क और ग्रीन हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लिया है, पर अब जानने वाले हैं कि अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो अगर रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क हुआ तो देखा यह गया है कि रेड हल्क ही ज्यादा बार जीतता है शुरुआत में, पर लास्ट में हमेशा ग्रीन हल्क ही जीतता है। बिकॉज रेड हल्क भले ही ग्रीन हल्क से ज्यादा पावरफुल हो, पर उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस है, और वो वीकनेस ये है कि जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता जाता है वो गर्म होता जाता है, और जैसे जैसे उसकी गर्मी बढ़ती जाती है तो एक टाइम आने पर उसका ब्लड उबलने लगता है, और उसका गुस्सा और बढ़ने पर वह गर्मी के मारा खुद ही जल जाता है और नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस चीज का इंतजार हमारा ग्रीन हल्क करता रहता है, बिकॉज वो भी दिमाग से खेलता है। पहले ग्रीन हल्क पुरानी पिक्चर के हीरो की तरह पिटता रहता है, पर एक ही बार में वो अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है, जिससे कि रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो गर्म होकर खुद ही ठंडा हो जाता है और अपना ही कल्याण करवा लेता है। और इसीलिए हमेशा ही रेड हल्क स्टार्टिंग में जीत रहा होता है और डोमिनेट कर रहा होता है, बट एट द एंड ग्रीन हल्क हमेशा उस फाइट को जीतता है और रेड हल्क को उसकी औकात दिखा देता है। ये था रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क के बीच में फेयर बैटल कंपैरिजन। आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर तुम्हारी भी कोई डिमांड हो ऐसे ही वीडियोस के लिए तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस सुपरमैन का हीट विजन में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन एक दूसरे को काट सकता है, इस वाली वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।